રશિયા યુક્રેન વચ્ચેનું સંકટ વધુ ઘેરું બની રહ્યું છે। ન્યૂઝ 18ની ટીમે યુક્રેનમાં રશિયન સેનાની બર્બરતાનો ચિતાર મેળવ્યો છે, ત્યારે ન્યૂઝ 18ની ટીમ યુક્રેનના બુચા શહેરમાં થયેલા કથિત નરસંહારનો ચિતાર મેળવવા પહોંચી। બુચામાં સામૂહિક નરસંહાર કેવી રીતે થયો હતો તેની તસવીરો ન્યૂઝ 18ના કેમેરામાં કેદ થઈ છે। રશિયન સેનાના ભારે ગોળીબારી અને બોમ્બમારી બાદ બુચા શહેર ખંડેર થઈ ગયું હતું। હાલ બુચામાં હત્યાકાંડની ખૂબ ચર્ચા છે। રશિયન સૈનિકોને ઘણી ઇમારતોને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું। ટાવરની સાથે નજીકના પાવર સ્ટેશનની લાઈનો પણ ઉડાવી દેવામાં આવી હતી। ઘટના બાદથી વીજળી ન હતી। હવે બુચાના ઇલેક્ટ્રિશિયન સ્ટેશનોની લાઈનો રિપેર કરી રહ્યા છે। જણાવાયું હતું કે યુક્રેનના બુચામાં હવે વીજળી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે। જુઓ ન્યૂઝ 18ના સંવાદદાતા જનક દવે અને કેમેરામેન પંकज तोमरનો एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बूचा में रूसी सैनिकों ने बहुत बड़ा कहर बरपाया था। जानमाल का नुकसान जो हुआ उसमें अभी भी स्थितियां कमोबेश वही की वही बनी हुई है। देखिए गाड़ियों को कैसे, ये दरअसल पूरी तरीके से ये वहाँ पार्किंग की दरअसल ये पूरी सिटी है और वहाँ पर जो अपार्टमेंट ये देख सकते हैं पूरे अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। यहाँ जितनी गाड़ियाँ थी वो गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया था। इस पूरे इलाके में कहें कि खंडहर की जैसी स्थिति कर दी थी इन्होंने रूसी सैनिकों ने। और ये देखिए सामने जो आपको जो स्टोर दिख रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से निशाना बनाया गया था। सामने आपको दिखेंगे ये जो हाई टेंशन वाली जो लाइनें दिख रही हैं आपको बिजली की, उन्हें निशाना बनाया गया था। इस पूरे इलाके में बिजली नहीं थी और अभी भी बिजली नहीं है, लेकिन अब चूँकि धीरे धीरे स्थितियां यहाँ पर बदल रही है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ऐसे में अब पटरी पर लौट रहा है बूचा। यहाँ पर अब बिजली की किल्लत जो हो रही थी उसको कैसे कम किया जाए और इसी के चलते यहाँ पर अभी काम चल रहा है। काफ़ी जल्दी हमने देखा कि यहाँ सड़कें बनाई जा रही है, सड़कें इनफैक्ट बन चुकी है और यहाँ बिजली के तार यहाँ पर लगाए गए हैं। काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। हमारे साथ विजय हैं जो बताएंगे उनसे कुछ बात करके कि दरअसल ये क्या हुआ था यहाँ पर और किस तरह। विजय पूछिए उनसे कि क्या स्थिति हुई थी और अब ये क्या कर रहे हैं इस पर। Можете ответить, что восстанавливает главный электронки? Что восстанавливает Так, это питание, можно сказать, Бучи будет по 110 тысяч вольт. Потом она через трансформатор переходит на 35 и на 10 киловольт. А 10 киловольт разбросаны, потом на 0,4 и питает все дома. Все. То есть это как бы основная линия, которая сюда подходит, которые... इनका कहना है कि जो मेन लाइन बूचा के लिए आती थी 110,000 किलो वोल्ट की, वो यही थी जिसको रशियन आर्मी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अभी जो है इन्होंने काम सही कर दिया। 10 वोल्ट 0.4 वोल्ट जो होम हाउसेज में यूज होती हैं वो सही हो गई हैं, मगर इनको एक सही करने में लगे हुए हैं जिससे ट्रेनें और बड़ी फैक्ट्रीज और यूनिट्स चलती हैं। बिल्कुल, तो ये जिस तरीके से जो विजय बता रहे हैं कि इस इलाके में बिजली चली गई थी, ट्रेन्स को काफ़ी जो चूँकि ट्रेन्स नहीं चल पा रही थी बिजली नहीं होने के चलते, लेकिन अब यहाँ पर कह सकते हैं कि दोबारा बूचा उसी ट्रैक पर वापस लौटने की कोशिश कर रहा है, उसी पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई लोगों ने यहाँ पर सामूहिक तौर पर जानें खोई है। ऐसे में वो नरसंहार वो यादों में ज़रूर रहेगा। कई परिवारों ने अपनों को यहाँ पर खोया है। विश्व ने भी इसकी कहे कि एक इतिहास से उसको ध्यान में रखा है कि बूचा का नरसंहार सबसे जो बड़ा बर्बर जो नरसंहार है उसमें है। लेकिन अब चूँकि स्थितियाँ जिस तरीके से यहाँ दिख रही है, धीरे धीरे ये बूचा की ज़िंदगी है वो पटरी पर लौटती दिख रही है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, बूचा। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પહોંચ્યું છે રશિયા યુક્રેનની યુદ્ધ ભૂમિ પર, ત્યારે ગુજરાતી મીડિયાના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર યુક્રેનના બુચા નરસંહારના અહેવાલની આપની સ્ક્રીન ઉપર અમે લઈને આવ્યા છે। રશિયન આર્મીએ યુક્રેનના બુચા શહેરમાં અનેક નાગરિકોને એકસાથે બોમ્બમારો કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા। બુચાના 57 લોકોને એકસાથે મોતને ઘાટ ઉતારી તેમને બુચાના જ ચર્ચના પ્રાંગણમાં દફનાવવામાં આવ્યા હતા। હાલ મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારજનો રોજ તેમના કફન પર ફૂલ ચડાવી શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે। લોકોની આંખમાંથી આંસુ પણ સુકાઈ નથી રહ્યા। ત્યાંના સ્થાનિકો સાથે ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા જનક દવેએ વાત કરી તો તેમણે કહ્યું કે રશિયન સૈનિકોએ બાળકો સાથે પણ બર્બરતા કરી। बूचा नरसंहार में 57 से ज़्यादा लोगों को सामूहिक तौर पर मारा गया और बिल्कुल इसी जगह पर उनको सामूहिक तौर पर ये चर्च है बूचा का जहाँ पर इनको दफनाया गया। ये जो लोग हैं उनके परिवार के रिश्तेदार के
रिश्तेदारी थी, जो कोई ना कोई एक उनके परिवार में सदस्य इस घटना में शिकार हुआ। डॉक्टर विजय हैं जो हमसे ट्रांसलेट करेंगे, उनसे बात करने की। डॉक्टर विजय, पूछिए उनको क्या हुआ था उस दिन की घटना क्या हुई थी, पूरी बता सके। Вы можете на пару слов рассказать, как это случилось в тот день? В тот день к нам прилетела к соседям ракета на Руденко. इनका एड्रेस यहाँ पे रुदेन का है, वहाँ पे रॉकेट आके गिरा था। स्मर्च नाम है उन रॉकेट का। कौन परिवार में कौन जो उनको लगा, कौन उनकी मौत हुई, कुछ अगर बता पाए। 24 числа. А в семье что там случилось, эта В ракета? семье как раз детей они вывезли, вот утром вывезли, а днем вот как раз в детскую комнату, вот на 3-м этаже осколки туда от этой ракеты попали. कह रहे थे रॉकेट के जो पार्ट्स हैं वो हमारे 3rd फ्लोर पे आके गिरे थे और बच्चों को भगवान का शुक्र है हम लोग निकाल चुके थे उस समय। На наше счастье эта ракета не взорвалась. Вот. इनका कहना है कि ऊपर वाले की दया से हमारे नुकसान नहीं हुआ घर में रॉकेट के गिरने इनमें से। से कौन जिन्होंने अपने परिवार में किसी न किसी Если को бы она खोया हो взорвалась, ऐसा। тут нашего половина поселков не было. Такой силы там заряд был в этой ракете. Скажите, пожалуйста, какие родственники у вас тут? Нет, это просто мы чтим память наших. Тут и соседи есть, и тут женщина с ребенком, с 2 детьми ехала на переезде, ее расстреляли. Тут они, Да, тут они тоже. इनका कहना है कि захоронили वроде всех. कह रहे हैं इनका ये कहना है कि हमारे कुछ को लोगों को निकाल के दूसरी जगह पे ग्रेव यार्ड में उनको दफना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इनके हिसाब से कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके पड़ोस में रहते थे। एक माँ थी, उसके 2 बच्चे थे, उनको वो पास आउट हो गए थे, तो उनको यहाँ पे दफन कर, तो उनकी याद में ये आए हुए हैं आज। तो ये वही लोग हैं जिनके जान पहचान वाले या कोई ना कोई जो इस घटना में जिनको रूसी सैनिकों ने निशाना बनाया था, वो उनको यहाँ पर दफनाया गया। कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ से बाहर निकाला गया, पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनको इसी जगह पर दफनाया गया है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, बोचा। સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું. દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.